ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 2 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य यानी मुरली का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मुरली हम आत्माओं के लिए परमपिता द्वारा दिया गया संदेश है, शिक्षा है, ज्ञान है, वरदान है। तो परमपिता के इस वरदान को हमें आत्म अभिमानी स्थिति में होकर अध्ययन करना है ताकि हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों से बदलकर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। इसी के लिए मुरली को बहुत ध्यान से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर पढ़नी है, अध्ययन करनी है। खुद से जरूर पढ़नी है एक बार मुरली, और इसे जल्दी जल्दी में हड़बड़ बस किसी तरह एक काम निपटाना है, चलो जल्दी से भागे भागे गए, सेंटर पे गए, सुन के आ गए, या सेंटर में भी जाने की फुर्सत नहीं है तो घर पे ही यूट्यूब पर सुन लिए। ये हड़बड़ में दोबारा तिबारा में सुनना है, दूसरी बार तीसरी बार कई बार मुरली सुन सकते हैं, वो इतने आसानी से उपलब्ध है। लेकिन एक बार जरूर से जरूर खुद से मुरली पढ़नी है, तभी वो हमारी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को प्रभावित करेगा और वो बदली होंगे। उन्हीं को बदलने के लिए ही तो बाबा आए हैं। बाबा का परम उद्देश्य हम बच्चों को पतित से पावन बनाना है, और पतित से पावन आत्मा होगी, और आत्मा का यही 3 अंग है जो उसको इस पतित स्थिति से पावन स्थिति में लेकर जाएगा। तो इन मन बुद्धि संस्कारों पर सीधा सीधा प्रभाव डालने के लिए ही मुरली का हम रोज़ अध्ययन करते हैं और आत्माभिमानी स्थिति में होकर करते हैं। तो आत्माभिमानी स्थिति में जब स्थित होना ही है, मुरली को ध्यान से सुनना है, तो क्यों ना उस माहौल में, उस वातावरण में, उस स्थान पर चला जाए, यानी मधुबन में चला जाए, जहाँ साकार रूप में बाबा रहे थे। तो उनकी उपस्थिति में, उनके सम्मुख ही क्यों ना हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सूक्ष्म शरीर के साथ यानी लाइट के शरीर के साथ चले मधुबन। और जब मधुबन चल रहे हैं, बाबा का मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है। तो अकेले क्यों करें? अपने प्रियजनों को, और जो सामने प्रत्यक्ष रूप से अप्रिय लगते हैं वो भी वास्तव में प्रिय हैं, सिर्फ हम आत्माओं का आपस में कुछ लेन देन है ऐसा कि वो कुछ हमें अप्रिय लग रहे हैं, लेकिन हमें परोपकार की भावना रखनी है। और ऐसे श्रेष्ठ भावना के साथ अपने प्रिय और अप्रिय यानी जो संबंध संपर्क में है, चाहे वो जिस रूप से भी हो, सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि लौकिकता में जब हम किन्हीं को किसी अच्छे स्थान पर ले जाने की बात करते हैं तो उनको फुर्सत नहीं होती है, उनको मनाना पड़ता है, उनको समझाना होता है, बहुत सी बातें आती हैं। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर कुछ नहीं करना है, बस हमें चलना है और सूक्ष्म रूप में उन्हें वहाँ प्रत्यक्ष करना है कि वो भी वहाँ आए हुए हैं, और इसका प्रभाव उन पर जरूर पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारा उनके साथ संबंध जो ऊपर नीचे है वो सिर्फ उसके एक अपना निजी उद्देश्य के लिए नहीं, हम इससे अपने संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं हैं सबका कल्याण हो, इस श्रेष्ठ भावना से उनको लेकर चलेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ चलिए सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को याद करते हुए, आवाहन करते हुए पहुंचते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग, लाइट के शरीर के साथ अलग महसूस करता हूँ, जो इससे अलग खड़ा है। और अब मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में मैं मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर उपस्थित हूँ। और एक बार पीछे घूम कर देखता हूँ तो मुझ आत्मा ने संबंध संपर्क की जितनी भी आत्माएं हैं, उन सारी आत्माएं वहाँ उपस्थित हो चुकी हैं।
सभी मन की गति से मैंने उन सब आत्माओं को आवाहन किया था और वो सारे यहाँ उपस्थित हैं। और अब उन सब को साथ लेकर उन सब का कल्याण हो, इस मनोकामना के साथ हम प्रवेश करते हैं पांडव भवन के भीतर। और जैसे ही द्वार से हम आत्माएं प्रवेश करती हैं, हम सामने श्री कृष्ण की वो बड़ी सी सुसज्जित तस्वीर देखते हैं, जो ये संदेश दे रही है कि हमें भी देवी देवता बनना है, दैवी गुणों से युक्त होना है और विकारों को अपने पैरों से ढकेल देना है, बाहर कर देना है अपने जीवन से। इस संदेश के साथ हम पांडव भवन में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे की ओर। मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ बाबा के कमरे के पास पहुंच गए हैं और अब हम भीतर प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, हम ये देखते हैं कि लौकिक तौर पर जब हम यहाँ आए थे तो बाबा के कमरे में बाबा की एक फ़ोटो फ्रेम थी जिसमें बाबा की तस्वीर थी। आज वो फ़ोटो नहीं है और ना ही वो फ़ोटो फ्रेम है वहाँ पर, लेकिन मेरे बाबा वहीं बगल में लगे बिस्तर पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं हम बच्चों को देखकर। बाबा बड़े प्यार से पुकारते हैं, आओ बच्चों, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये पुकार मुझ आत्मा को खुशी से भर देती है, मानो मैं 7वें आसमान में उड़ने लगता हूँ और तुरंत बाबा के बिल्कुल निकट एकदम सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ और बाबा मुझे प्यार करने लगते हैं। और बाबा के इस सूक्ष्म शरीर की ये विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ जितनी भी आत्माएं आई हैं, सारी आत्माएं ये महसूस कर रही हैं कि वो बाबा की गोद में बैठ गई हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपनी गोद में बिठा लिया है। बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को एक लौकिक पिता लाड प्यार दुलार करता है, ऐसे मेरे बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा। बाबा का ये प्यार जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। भगवान के बारे में जो बातें इधर उधर से भक्ति मार्ग में सुनते आए थे, उसके हिसाब से भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि भगवान कभी कुछ इस तरह मिलेंगे और ऐसा प्यार करेंगे। मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं अपने बाबा के इतना करीब हूँ कि दिन में जब चाहूँ, जहाँ से चाहूँ, मैं एक क्षण के भी कम समय में अपने बाबा के पास आ सकता हूँ और आता हूँ। जीवन में जब भी, जहाँ भी, दिन भर में जैसे भी बाबा का याद, बाबा का प्यार, बाबा से प्यार करने का मन की हुआ और बस उड़ के चले आए बाबा के कमरे में। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जैसे हम लौकिकता में एक दूसरे अपने नाते रिश्तेदारों को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, ऐसे ही मेरे बाबा हैं जो हर बात के लिए बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। तो अपने बाबा से ढेर सारी प्यार पाकर हम बाबा के कमरे से बाहर आते हैं और अब बाबा के कुटिया की ओर चलते हैं, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहाँ वो
एक एक बिंदुएं, जीवन में आने वाली हर एक परीक्षा के लिए, हर एक प्रश्नों के लिए पहले से उत्तर बता देते हैं। वो अपने दिल की बातों को यहाँ हमें मुरली के रूप में देते हैं। हमारे दिल में भी कोई बात होती है ना, तो वो बाबा सुनकर उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन वास्तव में वो पहले ही हमें एक इशारा दे चुके रहते हैं। हमारी स्थिति बहुत बेहतर होती है, शांत स्वरूप स्थिति में रहते हैं तो हमें वो इशारा समझ में आता है, नहीं तो हम फिर पूछते हैं। जब पूछते हैं तो बाबा फिर बताते हैं। वो इतने प्यारे शिक्षक हैं कि हम बार बार एक ही सवाल पूछते हैं ना, तो भी वो गुस्सा नहीं करते, मीठे बच्चे कह के ही पुकारते हैं। और हमारे हर सवाल, हमारी हर बात का इतना सूक्ष्म स्तर से जवाब देते हैं, इतनी गूढ़ तरीके से, इतना चारों तरफ से समझा के बतलाते हैं कि फिर कुछ बचने की जगह नहीं रहती। इतना स्पष्ट करके समझाते हैं। ऐसा शिक्षक लौकिक पढ़ाई में कभी नहीं देखा। बहुत गूढ़ तरीके से, बहुत सूक्ष्म बातों को विस्तार से समझाते हैं मेरे बाबा। तो उन्हीं शिक्षक रूप में बाबा से मिलने के लिए हम पहुंचते हैं बाबा की कुटिया में। तो बाबा की कुटिया में पाते हैं कि बाबा हम बच्चों के लिए ही पत्र लिखने में व्यस्त है, लेकिन हमारी उपस्थिति से बाबा ने नज़रें उठाकर हमें देखा और सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी दृष्टि भी बाबा की दृष्टि से मिली। तो नज़रों से बाबा ने निहाल कर दिया। बाबा की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो आँखों से हमारी जो हमें दृष्टि देते हैं ना, उससे ही वो हमारा सिर्फ दिल खुला होना चाहिए, सारी बात खुद में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस बाबा के सम्मुख जाके खड़े होते हैं और बाबा सारी बात अपने दिल में ले लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझा करके उसको स्पष्ट कर देते हैं। जो भी धुंध आ जाती है ना विकारों की वजह से, क्योंकि हमारे विकार तो अभी पूरे छूटे नहीं हैं, तो उसी को छुड़ाने के लिए बाबा शिक्षक रूप में हर एक गूढ़ी बातों को स्पष्ट करते हैं। तो हमारे दिल की बात, उन बाबा के दिल की बात, सारी बातों को बाबा मुरली में लिखते हैं। और अब उस मुरली के साथ मेरे बाबा मेरे साथ आते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ और कहते हैं, मीठे बच्चे और भी कई आत्माएं हैं, चलिए आप सब हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली सुनना, मुरली को पढ़ना। हाँ जी बाबा, ऐसा कह के बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिस्ट्री हॉल लेकर आते हैं। वहाँ हिस्ट्री हॉल में मम्मा पहले से विराजमान हैं और बहुत मधुर वीणा बजा रही हैं। मम्मा की वीणा की धुन इतनी मनमोहक है कि हम सभी आत्माएं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और हम सब उन मम्मा और बाबा के सम्मुख मैं आत्मा और मुझ आत्मा के संपर्क संबंध की लाई गई सारी आत्माएं बाबा के सम्मुख बैठ जाते हैं। और अब मम्मा अपने वीणा को विराम देती हैं और हम मुरली का अध्ययन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे निज संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। हमारा निज संस्कार पवित्रता का ही है, तो हमें वापस अपने निज संस्कार में जाना है। ये पतित तो रावण ने बना दिया, बस रावण के प्रभाव से मुक्त हो जाना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है।
उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाबा से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, अपनी आंखें नजरें एकदम निर्विकारी होंगी, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। हाँ जी बाबा, ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वो भी फिर शरीर छोड़ जाएं तो दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सकें। अब बाबा तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। जब तक हम राजाई प्राप्त न कर लें तब तक बाबा गीता सुनाते रहते हैं। लौकिक शिक्षक भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। जब तक पूरा बच्चा समझ नहीं जाए तब तक उसको पढ़ाते रहते हैं ना लौकिक शिक्षक भी। तो पाठ पूरा हो जाता है, फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। जैसे ही पाठ पूरा हुआ, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होता है, कमाने में लग जाते हैं, लौकिक कमाई में लग जाते हैं। शिक्षक से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जा कर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? तो गीता सुना तो रहे हैं, लेकिन उससे प्राप्ति क्या हो रहा है ये तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बने तो सुना ना सके, जब फिर दूसरा जन्म लेंगे बच्चा बन जाएंगे तो फिर नहीं सुना सकते हैं। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो तब फिर सुनावे, फिर जब बड़ा होंगे गीता पढ़ेंगे तब फिर सुनाएंगे। यहाँ बाबा तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वो फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यहाँ नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं नई दुनिया के लिए। फिर न ये पुरानी दुनिया, न पुराना शरीर होगा, न पुरानी दुनिया ही होगी और न ये पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वो नई दुनिया बनाने वाले भगवान ही हैं। वो एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वहीं देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। इस तरह से पूछने से कि तुम कलयुगी पतित हो कि सतयुगी पावन हो, नहीं समझ पाते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। ये सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। ये बातें भी तुम अब समझते हो, पहले नहीं समझते थे।
कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं, जो देवता बनने वाले नहीं वो आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो, जब वो आसुरी तमोप्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहें, उनको दैवी वृक्ष का फिर नहीं कहेंगे। झाड़ में भी जब नया था तो सतोप्रधान था, अब उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। बाबा भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था, बाबा ने स्थापन किया था जिस धर्म को, वो धर्म ही प्रायः लोप हो गया है, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती है तब बाबा आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि और धर्म तो प्रायः लोप हो गया है, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट की कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि हुई, एक वो क्राइस्ट थे फिर उसे क्रिश्चियन धर्म कितना बृहद वृद्धि को पाया। तो वृद्धि तो सब धर्मों की होती है, एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। पतित बनने के कारण आप ही ग्लानि करते हैं। इतना ना पतित हो गए हैं कि खुद अपने ही ग्लानि कर रहे हैं, अपने ही बुराई कर रहे हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, और तो सब ठीक चल रहे हैं, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। इसी का धर्म से पूरा धर्म में आ गया है। सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म निर्विकारी था वो विकारी बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वहीं पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते। तो स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है, तो कोई भी वाह वाह पावन है नहीं। कोई भी पूरा स्थिति ही नर्क वाली है ना, तो कोई भी यहाँ पर एकदम पूरा पावन नहीं है जिसको एकदम वाह वाह किया जाए। तुम कितने छी पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया और फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। बाबा हमको एकदम वाह वाह वाला फूल बनाते हैं और रावण हमको वापस कांटा बना देता है। तो पतित से पावन बन गए हो। अपने धर्म की हालत देखनी है, फुर्सत भी है कि हमारी हालत आकर देखो। हम कितने पतित बने, हम खुद इतना पतित हो गए कि हमें फुर्सत नहीं है। ये भी एक विकार है कि फुर्सत ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो फुर्सत नहीं है कि हम अपने आप को देखें कि हम कितना पतित हो गए हैं। फिर हमको पावन बनाइए। तो भगवान से कहते हैं कि हमको आइए और पावन बनाइए। पतित से पावन बनाने बाबा आते हैं तो फिर पावन जरूर बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चरण देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ। विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। जैसे हम बाबा की याद में रहने लगेंगे ना, तो हमारी आत्मा की जो स्वाभाविक गुण है शांति का, वो पूरा एकदम सक्रिय होता है। हम पूरी तरह से शांत अवस्था में आते हैं और फिर शांति धाम में चले जाते हैं। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं और कोई अशांति कर देते हैं। खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहाँ आते हैं सुख सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं अशांत हो जाते हैं। यहाँ आते हैं सुख का अनुभव करने, आते हैं फिर जाते हैं तो फिर अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से, और उसकी जड़ क्या है? अपवित्रता। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपके ही हैं, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है।
हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान ले आती है, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, एकदम सौम्य आंखें, निर्विकारी दृष्टि, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, विकारी दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री तो नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वो घर संभालती हैं, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती हैं। ये भी बाबा समझाते हैं वहाँ होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। एक बच्चा होता है स्वर्ग में और वो भी, उसमें भी विकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। जो विकारी दृष्टि वाले होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी शिक्षा देते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे जब विनाश सामने खड़ा है। सब खत्म हो जाएंगे। अब मैंने लगता है कि एक बच्चा तो होना चाहिए कम से कम। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या करेंगे वो बच्चे। विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएगा। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया को विनाश करने। वो हुई सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद के पिता समझाते हैं कि अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। बच्चों को सोचते हैं ना कि बच्चों को वारिस बनाएंगे लौकिक संपदा का, तो बाबा कहते हैं वो बन नहीं सकेंगे। उसके पहले ही तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी नहीं रहेगी। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्वर्ग दुनिया होकर गए वही तो स्वर्ग हुआ ना। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई कि समझ नहीं पा रही इस बात को। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल विकारी दृष्टि है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। दृष्टि में ही विकार आ गया है, यही है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आइए, हम पतित दुखी हैं। बाबा समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर रावण के कारण तुम पतित बने हो। अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया से युद्ध चलती है। पावन बनने के लिए ही तो माया से युद्ध चलता है। बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। पुरुषार्थ कर रहे थे, फिर माया बीच में ऐसा आया कि मुंह काला कर दिए, तो आप कहते हैं वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वहीं काले बने हैं। देवताओं को ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि का कभी काला देखा है? देवी देवताओं के चित्रकारी बनाते हैं। खाली देवी देवता जो थे ना वही काले होते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा सर्व के पिता हैं, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, आकर मुक्त करिए। वो कोई काला थोड़े ही हो सकते हैं। अब वो कैसे काला हो सकते हैं? उनका शिवलिंग भी काला बना देते हैं। वो तो सदैव एवर प्योर है, वो तो सर्वदा एकदम पवित्रता के सागर है, पावन है वो, तो वो कैसे काले हो सकते हैं? लेकिन उनका भी शिवलिंग को काला बना देते हैं, क्योंकि खुद की बुद्धि पूरा तमो प्रधान हो गई है ना। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुए, अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार थे, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत
पवित्र बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 सर दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। ये भी समझाते हैं 5 विकार हर एक में हैं। देवताओं में नहीं कहेंगे ना, देवताओं में नहीं कह सकते, मनुष्यों में हम लोग कहते हैं कि विकार हैं। देवताओं में तो विकार नहीं है, तब तो देवता हुए। वो तो है ही सुख धाम। वहाँ भी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता। अगर रावण वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रहे रावण भी, तो फिर वो दुख धाम हो जाएगा ना। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों की पूजा होती है, पूजा जाता है उनको। निर्विकारी तब तो पूज रहे हैं उनको। सन्यासियों का भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को ही सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाबा फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए बाबा ने पवित्रता का जो पाठ पढ़ाया ये बिल्कुल नया था। जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। यहाँ सन्यासी बनने थोड़ी आए हैं। तो अपने आप बाबा ज्ञान ऐसा देते हैं कि लौकिक दुनिया से सन्यास स्वाभाविक आ जाता है। वो तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो तो फिर पवित्र दुनिया बनना है। बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हैं? पवित्र भी हो, गृहस्थ आश्रम भी हो। तो पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाबा कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो कोई काम के नहीं रहे। जब पतित स्थिति हो जाती है आत्मा की ना, तो बाबा कहते हैं फिर वो कोई काम का नहीं रहता है। जब ऐसे पतित बन जाते हो तो फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। और जब इतना पतित स्थिति में हम चल जाते हैं तो बाबा कहते हैं हमको आना पड़ता है। यह नाटक का चक्र है जो फिरता रहता है। स्वर्ग में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। फिर स्वर्ग में जाना है ना, तो दैवी गुण से भी युक्त होना, खाली विकार छोड़ने से नहीं, दैवी गुण से भरना भी होगा। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वो भी असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए, तो अवस्था एकदम शांत चित्त होना चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वो देवता बन ना सके। कोई भी विकार का भूत अगर है, काम विकार का भूत है, क्रोध का भूत है, तो बाबा कहते हैं फिर वो देवता नहीं बन सकेंगे। नर से नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निराकारी, तथा यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी हैं। भगवान पिता ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, और कोई हमें संपूर्ण निर्विकारी बना ही नहीं सकता। ना इतना ज्ञान देगा, ना इतना लाड प्यार देगा, और ना इतनी शक्तियाँ देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जो हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। पहला है कि बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है कि अब पावन दुनिया में चलना है। ये प्रतिज्ञा हमारी कि कभी हमको पावन दुनिया में चलना है, अपने घर चलना है। बस इस बात को नहीं भूलेंगे तो बहुत से विकर्म हमसे नहीं होंगे। दूसरा है कि देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना। इतनी अपनी ऑरा इतना मजबूत रखना है कि कोई भी इसके भीतर प्रवेश न कर सके।
और दैवी गुण धारण करने। तो ये और मजबूत कैसे होगा? दैवी गुणों से भरपूर रहने पर, अष्ट शक्तियों से युक्त रहने पर। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाबा की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत बेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाबा को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत बेले माता पिता आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाबा उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाबा की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। हमेशा ये अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में स्थित रखना है, बाबा को अपने साथ ले आना है। बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न हो जाएंगे, विघ्न जी को जीतने वाले बन जाएंगे। और ऐसे बाबा के प्यार में हमेशा खोए रहना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से ना परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सामने वाला का स्थिति जो भी हो, हमारी स्थिति के सामने आकर के वो बदल जाएगा, वो भी शांत स्वरूप हो जाएगा, चाहे वो कितना भी उबलता हुआ क्यों ना आया हो। तो ये हुआ बाबा कहते हैं विजय प्राप्त करना। सामने वाले की स्थिति जो भी रही, हमारी स्थिति ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हमने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने लाइट के शरीर के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे और मुरली का अध्ययन किया। और अब हम सद्गुरु रूप में बाबा के ज्योति बिंदु स्वरूप से शक्तियाँ लेंगे, उनके शांति स्तंभ के पास उपस्थित होकर। क्योंकि पिता रूप में उन्होंने लाड प्यार दिया, हमारे दुखों को, दर्द को पर ऐसा मलहम लगाया कि वो सब हम भूल गए। शिक्षक रूप में हमें आगे की प्रेरणा दी कि हम कैसे कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हम इस जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं और ऊंचा से ऊंचा पद पाएं। और अब सद्गुरु रूप में बाबा हमें शक्तियाँ देते हैं और कुल मिलाकर ओवरऑल जिसको कहते हैं सब कुछ से संपन्न बना देते हैं। हमारी अपनी आत्मिक स्थिति का सही सही बोध कराते हैं। तो इसके लिए मैं आत्मा अपने साथ लाई हुई समस्त संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर पहुंच जाता हूं बाबा के शांति स्तंभ के पास, जो लौकिक तौर पर तो एक स्तंभ है परंतु अलौकिक दृष्टि से वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है, जिसके ऊपर ये ज्योति बिंदु हमें परम धाम जाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग, कर्मेंद्रियों से अलग होकर सिर्फ अपने मन बुद्धि और संस्कारों के साथ मैं आत्मा पहुंच जाता हूँ परम धाम। ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप में उनके बिल्कुल निकट का अनुभव कर पाता हूँ, क्योंकि उनके निकट आते ही मुझ आत्मा के समस्त 7 आदि संस्कार स्मृति में आने लगते हैं। मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार इनसे खिलखिलाने लगते हैं। इस वातावरण में जहाँ सिर्फ हम महसूस करते हैं, वहाँ हमें ये महसूस होता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु के चारों ओर
आनंद का एक ऐसा घेरा बन जाता है जो मुझ आत्मा को बाबा के प्रेम से भरपूर रखता है। और इस घेरे के भीतर बाहर से कोई भी विकार प्रवेश नहीं कर सकता। और इस घेरे की दूसरी विशेषता, इस आनंद के घेरे में हम ऐसे सुरक्षित हो जाते हैं कि इसके भीतर ना कोई प्रवेश करता है और हमारा भी सिर्फ दैवी संस्कार ही बाहर झलकते हैं। लेकिन इसकी जो आवरण है ये बनता है हमारे ज्ञान के संस्कार से, जो हमारा दूसरा दैवी संस्कार है, आदि संस्कार है। और इसकी मजबूती बनती है हमारी अष्ट शक्तियों के संस्कार से, जो हमारा तीसरा आदि संस्कार है। और इसके अंदर हम आनंद के अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, सुख स्वरूप आत्मा की अनुभूति में रहते हैं, परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। ये हमारा चौथा और पांचवा आदि संस्कार है, जो अंदर में हमें ये अनुभूति कराता है। इस आनंद के घेरे में जब हम अंदर होते हैं तो इस घेरे को बनाने में हमारा ज्ञान का संस्कार काम करता है, इसकी मजबूती हमारा शक्तियों का संस्कार काम करता है। लेकिन इसके भीतर हम सुख स्वरूप अवस्था में रहते हैं, ये हमारा चौथा, और हम बाबा के प्रेम में लवलीन रहते हैं, ये पांचवा आदि संस्कार है। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, ये मेरा छठा संस्कार याद आता है। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये मेरा ऐसा सातवां संस्कार है जो मुझ आत्मा को अंदर भी शांति और पवित्रता का, सारा प्रेम का अनुभूति देता है। और इस सुरक्षा, आनंद की सुरक्षा कवच को भी बाहर से, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से ये इसका योगदान होता है। पवित्रता का संस्कार मुझ आत्मा को भीतर से सुखों से भी भरता है और बाहर से सुरक्षा भी बनाता है। तो आनंद के इस घेरे को का बाहरी परत पूरी तरह से पवित्रता का है। और इसकी मजबूती के लिए जो अष्ट शक्तियाँ थीं, वो अष्ट शक्तियाँ हैं, सबसे पहले सहन शक्ति, फिर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। सहन शक्ति भीतर से जो प्रेम मिला हुआ है उसके कारण मिलता है। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति इस घेरे की चमक है जो कुछ भी निकट, विकारों को निकट आने ही नहीं देती। समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, कुछ भी जो विकारी आया वो ऐसा, उसको बाबा कहते हैं कि सकारात्मकता, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करके समा लेते हैं। और कुछ निज संस्कारों में जो विकार रह जाते हैं उसको समेट कर इस सुरक्षा घेरे से बाहर फेंक देते हैं। तो उसे समेट लेना है, खुद के संस्कारों जो 63 जन्मों में रावण के प्रभाव से बने हैं उनको समेट कर बाहर फेंकना है। और जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरी आत्माओं के माध्यम से मिल रहे हैं, उन संस्कारों को सकारात्मकता में परिवर्तन करके समा लेना है। और जो दो शक्तियां हैं वो है संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति। ये इस सुरक्षा घेरे को इतना लचीला बनाती हैं कि कुछ भी आकर्षित नहीं कर पाता। संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति इसे ऐसा स्वरूप देता है कि जिसे चाहे उसे अपने में समा के वो अपनी ओर आकर्षित कर ले, आकर्षण मूर्त बना देता है। और जो सामना करने की शक्ति है वो इस सुरक्षा घेरे का आखिरी परीक्षा है। ये सुरक्षा घेरा, ये प्रेम और आनंद में डूबा हुआ मैं आत्मा, लवलीन आत्मा इस अंतिम परीक्षा को, इस परम धाम के द्वार को कितना सुगमता से प्रवेश कर पाता है।
तो ऐसे ही अष्ट शक्तियाँ और 7 गुणों से भरपूरता का अनुभव करते हुए मैं आत्मा परम धाम में जितनी देर रखना चाहूँ, रुकना चाहूँ, रुक सकता हूँ। और अब मैं आत्मा परम धाम से वापस अपने सूक्ष्म शरीर में शांति स्तंभ के पास पहुंच जाता हूँ, अपने सूक्ष्म शरीर में, जहाँ अव्यक्त रूप से ही मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि अर्थात विजय। आपका स्लोगन भी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। ये सब स्लोगन दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो। दूसरों को बताते हैं तो खुद को भी देखो, हर समय प्रीत बुद्धि रहते हैं, कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते हैं। आज बाबा ने इन 2 सवालों के साथ हमें अव्यक्त इशारे में 2 सवाल किए हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या में, अपने लौकिक जीवन के इस किरदार में इसकी जांच करनी है और जो अष्ट शक्तियों की जागृति हमें आई है उसका अभ्यास करना है कि इन सारी शक्तियों का हम कितना अपने लौकिक जीवन में इस्तेमाल कर पाते हैं और उस अवस्था तक पहुंच पाते हैं कि हम अंतिम का वो पेपर, एक क्षण का वो पेपर जो होगा उसमें हम पास विद ऑनर होते हैं या नहीं। तो इसी उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने किरदार में, अपने स्थूल शरीर में अवतरित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।